सोहेल खान ने, जिन्होंने बेमहरूम होने के बावजूद क्रिकेट रिकॉर्ड्स कायम किया। उन्हें क्रिकेट रिकॉर्ड्स का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बड़ा एजाज़ है उनके लिए, बड़ा मुनफरिद, और इसके साथ साथ बड़ी अच्छी बात है कि वो एक चीज़ के ना होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ों की मौजूदगी में अपना नाम बना रहे हैं, अपना नाम मनवा रहे हैं। सोहेल भाई हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सोहेल भाई? गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, परफेक्टली फाइन एंड शाइन। ज़बरदस्त। अच्छा, कहते हैं ना कि कोई भी मुश्किल आन पड़ती है, कोई भी ऐसा रुकावट हो जाती है तो इंसान डगमगा जाता है, उसके कदम जो हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन जैसे फैसल ने भी आगाज़ में कहा ना कि एक चीज़ अगर नहीं होती तो अल्लाह ताला उसके बाद हमें बेशुमार सलाहियतें दे देता है। लेकिन उन सलाहियतों को दुनिया के सामने लेकर आना, उन सलाहियतों को चैलेंज के बावजूद दुनिया को बताना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक मिसाल हूँ दुनिया के लिए, आपकी नज़र में, आपके नज़दीक कितना बड़ा चैलेंज बजाते खुद है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस मुश्किल को मुश्किल समझा ही नहीं। इसकी वजह सिंपल सी है, बिकॉज बाय बर्थ आई एम विजुअली इम्पेयर्ड। तो जब आपको होश संभालते ही ये पता हो कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो लोगों पे बोझ बन जाए या लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। तो बात यह है कि मैं शुरू दिन से ही मेरे जो एक माइंडसेट था ना वो इसी तरफ था। रेडियो बचपन से सुनना, टीवी तो म्यूज़िक तो स्पोर्ट्स, तो होता है ना कि शुरू से ही मैं इस तरफ लग गया था। जो आपको पता है कि बीइंग अ 90s किड, आपको तो पता है 90s के दौर में 90s का म्यूज़िक और 90s का दौर था कैसा। हाँ, कैसा? हमें तो म्यूज़िक में, और वो दौर ही ऐसा था, रेडियो भी, FM भी नए नए आए थे पाकिस्तान में, तो उस तरफ शुरू से ही इंटरेस्ट और हमारी 90s की क्रिकेट भी भैया एब्सोल्युटली क्रिकेट भी, और 90s के हर लिहाज से मैं बीइंग अ 90s किड मैं कहता हूँ कि बहुत खुशकिस्मत हैं लोग जिन्होंने 90s का दौर देखा है। यस। तो बस वो कहते हैं ना कि बस, तो मेरा साथ ये था कि इसको मैंने कभी, बस ये था कि मैंने बहुत बड़े बड़े गोल्स डे वन से नहीं बनाए थे। मैं वो इंसान हूँ जो वक्त के साथ चलने वालों में से हूँ, छोटे छोटे गोल्स बना के अचीव करने वालों में से हूँ। बहुत ज़्यादा आप बड़े देख ले तो आप पे छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। हाँ, तो मेरा शुरू से ही माइंडसेट ऐसा था। रेडियो सुनना शुरू किया, बहुत 5-6-7 साल की एज से मैंने रेडियो पे कॉल्स करना शुरू कर दी थी, तो एक उसी से कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हुआ। फिर इत्तेफाक से रेडियो ने बड़ा किरदार अदा किया। रेडियो पाकिस्तान FM 101 मैंने ज्वाइन किया था एज एन RJ, वहीं से ऐसा वहीं पे कॉल भी करता था, वहीं पे फिर मैंने ज्वाइन भी किया। और जिसकी तरबियत रेडियो पाकिस्तान FM 101 जैसे इदारों से होगी तो आप सोचिए, तो फिर ज़िंदगी में कामयाबी मिलना तो आपको मिल ही जाती है। बेशक। और वो जो ये जो आवाज़ का थ्रो है ना, उसी से अंदाज़ा हो रहा है कि ये आवाज़ जो है ये रेडियो की है। अच्छा सोहेल भाई, हम ऑब्वियसली हमारे मुल्क में बेपनाह टैलेंट है, और लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास उस वक्त आ जाती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो जाती है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जब शॉपिंग मॉल्स होते हैं तो उसमें अगर कोई व्हीलचेयर पे कोई खातून या मर्द हैं, उनके लिए रैंप नहीं है। मुख्तलिफ बैंक्स हैं जहाँ पे इस तरह के मामलात नहीं हैं। तो और सिमिलरली हमारे पास जो नाबीना अफराद हैं, उनकी रोड क्रॉसिंग वाले मामलात, ये सारी चीज़ें क्या क्या मुश्किलात आती हैं, अगर आप हमें बता सकें, सो दैट हमारे देखने वाले जो हैं वो ये सुन सकें और रियलाइज़ कर सकें। देखिए, सारी जो आप बात कर रहे हैं बैंक्स में, और ये जो आप बात कर रहे हैं रोड क्रॉसिंग की, ये वो सारी, देखिए नो डाउट मैं इसमें कोई ये नहीं कहूँगा कि ये मुश्किलात नहीं है, बिल्कुल हैं मुश्किलात। लेकिन जब आपके पास मुश्किलात हैं तो देखें, हम उसके खिलाफ बात तो कर लेते हैं कि चले इनको हल हो जाना चाहिए, बट एट दी एंड ऑफ द डे हर मुश्किल का कोई ना कोई तो ऑल्टरनेट होता है ना। बिल्कुल, हर मुश्किल का कोई ना कोई ऑल्टरनेट होता है। देखें, अगर ठीक है बैंक में स्पेशल पर्सन के लिए उस तरह से निज़ाम ना सही, लेकिन स्पेशल पर्सन को देख के बैंक वाले आपको समहाउ फेवर तो करते हैं, तो हर चीज़ को हम नेगेटिविटी में ही क्यों देखें, पॉजिटिविटी क्यों नहीं है? अगर आपको व्हीलचेयर के लिए रैंप मौजूद नहीं है लेकिन व्हीलचेयर देखकर लोग आपको सपोर्ट करने तो आते हैं ना, तो एक पॉजिटिव पहलू भी तो है। हाँ, बात आपकी ठीक है, मुश्किलात हैं, उनको हल होना चाहिए, मैं भी ये कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए, वो बात अपनी जगह। लेकिन हमें मुश्किलात को देख के रोते रहना और अपने आप को रोक लेना, ये गलत है। मैं समझता हूँ कि जितना फ़ायदा जिस चीज़ से जहाँ उठा सकते हैं, जो फ़ायदे मिल रहे हैं उनका सोचेंगे तो नुकसानों को भी भूल जाएंगे, या ऐसी मुश्किलात को भी भूल जाएंगे। और ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हर एक के अंदर होनी चाहिए। अच्छा सोहेल भाई, आप मौजूद हैं, मैं चाहूँगी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए क्यों ना कुछ क्रिकेट रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात कर लूँ। T20 वर्ल्ड कप का वो फाइनल जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी और बहुत बड़ा टाइटल अपने नाम किया, अगर उससे मुतालिक कुछ रिकॉर्ड्स आप हमारे साथ शेयर कर सकें तो हमारे नाज़रीन के लिए भी बड़ी अच्छी बात होगी। बिल्कुल, इतवार का दिन था और मुझे याद है उस दिन वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी मनाया जाता है 21 जून। म्यूज़िक से भी क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, तो वो बस पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी और मार्च 2009 में श्रीलंकन टीम पर यहीं अटैक भी हुआ था लाहौर में अनफॉर्चुनेटली, और फाइनल के पहले ही ओवर में उस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिलशान को आमिर ने 0 पे आउट किया।
फिर अब्दुल रज़ाक ने सनत जयसूर्या, जहान मुबारक और महिला जयवर्धने को आउट किया। उसके बाद शाहिद आफरीदी और सईद अजमल ने विकेट्स ली। कुमार संगकारा की 50 श्रीलंका को सिर्फ 138 पर पहुंचा सकी। शाहजेब हसन और कामरान अकमल ने बड़ी अच्छी शुरुआत फराहम की पाकिस्तान को, फिर वो दोनों आउट हुए। फिर सेमीफाइनल के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सेमीफाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच शाहिद आफरीदी और शोएब मलिक ने पाकिस्तान को फतह के करीब भी पहुंचाया और फिर फतह भी दिलवाई। शाहिद आफरीदी ने सेमीफाइनल के साथ साथ फाइनल में भी जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल, और वो जो आखिरी था ना जिसको कहते हैं डेविड लॉयड का वो कमेंट, यस, कि रन और नो रन, बिग मैच बिग प्लेयर, शाहिद आफरीदी के हवाले से। अच्छा, अब क्योंकि आगे वर्ल्ड T20 आने वाला है, हमारी बड़ी 2007 का तो जो सदमा है वो तो है ही, 2009 का चले वो थोड़ा सा ज़ख्म मुंदमिल ज़रूर हुए, लेकिन एक ज़ख्म गो के आज भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देख लें हेड टू हेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान अहेड है। लेकिन उनका मीडिया बड़ा सेलिब्रेट करता है, आप तो वर्ल्ड कप में हमसे जीते नहीं, आप तो वर्ल्ड कप में हमसे जीते नहीं। मेरे ख्याल से उनके पास यही एक चीज़ है, क्योंकि अभी भी रिसेंट पास्ट में भी अगर देखें तो जुनैद खान का वो जो ज़बरदस्त स्पेल था इंडिया के खिलाफ इंडिया में, उन्होंने उस वक्त भी उनके पास बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी थे, तबाह बर्बाद कर दिया था। वो पता नहीं क्यों बायलैटरल नहीं खेलते, अगर खेलेंगे तो शायद एक्सपोज हो जाएंगे वर्ल्ड कप में, वन ऑफ आके क्या हो जाता है ये बताएं सुहेल भाई, वर्ल्ड कप का इशू क्या है, हो क्या जाता है? ये फैसल भाई 1992 से इशू है जी। 92, 96, 99, 2011, 2015, 2019, 2003, 7 मैच यहाँ पे, फिर T20 पे आए 2007 में एक बॉल आउट, फिर फाइनल, फिर उसके बाद 12, 14, 16, तो हर तरफ वर्ल्ड कप में यही है। ताकि आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी की वो एक पाकिस्तान की फाइनल की जीत, वर्ल्ड कप की सारी मैं समझता हूँ हारों से वो है, लेकिन वो बस आई थिंक साइकोलॉजिकल इशू आप इसे कह लें, या वो शायद कहीं ना कहीं आपके दिमागों पे एक चीज़ हो जाती है जो एक बार टूटना बहुत ज़रूरी है। तो होप्स हो कि वो एक बार इस बार हो। उम्मीदें हैं आपको भी पाकिस्तानी टीम से, और उम्मीद तो हम हमेशा रखते हैं ना। हाँ। अच्छा सुहेल भाई, ये है ना कि पाक भारत टाकरा तो मतलब ठीक है, हर कोई टेलीविजन स्क्रीन पे जम के बैठ रहा होता है, रेडियो सुन रहा होता है, हर कोई कह रहा होता है बस देखना है कि अब ये मैदान कौन मारेगा। लेकिन इस दफ़ा ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इंग्लैंड, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो मैच है वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि वो एक कह रहे हैं ना आजकल फेसबुक की वाली जुबान में कि मज़ा चखाना है। बिल्कुल, और ख़ासतौर पर अभी जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड ने किया है हमारे साथ, उसके बाद तो कैसे रेट करते हैं आप हमारे चांसेस को? न्यूजीलैंड में तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा बड़ा पलड़ा भारी रहा है इन वर्ल्ड कप फिक्सचर्स, और इंग्लैंड तो 92 की शिकस्त अभी तक नहीं भूला होगा। बिल्कुल, देखिए इंग्लैंड से खेलने के लिए तो हमें पहले सेमीफाइनल तक जाना पड़ेगा, इंग्लैंड तो फिर आएगा। जैसे न्यूजीलैंड से हमें 26 को खेलना ही खेलना है। देखें अगर आप चांसेस की बात करें तो अब जो चेंजेस हुई हैं पाकिस्तान की टीम में रिसेंट, आफ्टर इंक्लूजन ऑफ सरफराज एंड शोएब मलिक, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आया है, तो अब थोड़ी सी मुझे चीज़ें बेहतर लगने लगी हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के बाद एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं अगर स्टैटिस्टिकली बताऊं तो पिछले T20 वर्ल्ड कप से इस T20 वर्ल्ड कप के सिर्फ 6 ऐसे खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड में जो पिछली बार भी थे और इस बार भी हैं। बाकी उनके प्लेयर्स चेंज हैं, कुछ तजुर्बेकार प्लेयर्स नहीं हैं उनके पास अभी उस तरह से, लाइक रॉस टेलर नहीं है, कॉलिन मुंड्रो नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनके वो प्लेयर्स शायद पाकिस्तान के लिए ये चीज़ थोड़ी बेहतर हो जाए, हमारा स्पिन अटैक और यूएई में खेलने का तजुर्बा हमें काम आएगा। देखें न्यूजीलैंड ने जो हमारे साथ किया उसके बाद ऐसी बात है अब न्यूजीलैंड भी हमारा एक तरह से रिवायती हरीफों की तरह वाली बात आने लगी है। वैसे ये फीलिंग आपको अफगानिस्तान की टीम के साथ भी खेलते हुए 2019 के वर्ल्ड कप में भी नज़र आई थी, बहुत ज़्यादा वहाँ में भी हाइप एक उसकी भी बन गई थी। तो ये तो है, बट आई थिंक मैं हमेशा एक बात, सब बातों की एक बात, पाकिस्तान को प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये सोच के अक्सर और बेशतर माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि हमें बहुत ये कर देंगे वो कर देंगे, तो प्रॉब्लम हो जाती है। एक अंडर 15 वर्ल्ड कप का फाइनल था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की जब टीम लॉर्ड्स के ग्राउंड पहुंची, गाड़ी में जा रही थी, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या यह था कि उनको गाड़ी में वो वाला गाना सुना दिया गया था, ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा। तो जब आप इस तरह के गाने सुनाएंगे तो एक हाईली प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। तो आई थिंक हमें रिलैक्स रहना चाहिए और क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। अच्छा सुहेल भाई, लास्ट में मैं चाहूँगी आप हमारी तमाम देखने वालों को लिए छोटा सा पैगाम, स्पेशली आज के दिन के हवाले से। देखें, डिसेबिलिटी सिर्फ डिसेबिलिटी ये नहीं है कि आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। एहसास कमतरी भी एक डिसेबिलिटी है। अगर आपके अराउंड रहने वाला किसी वजह से मेंटली डाउन है, डिस्टर्ब है, अगर आप उसको भी हौसला दे दें तो वो भी एक तरह से डिसेबिलिटी है। तो सिर्फ डिसेबिलिटी ये नहीं है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त।